पास गए, भगवान ने एक प्रसाद के रूप में माला दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा जी महाराज आए, आकर के मार्ग में इंद्र मिले। इंद्र ने बड़ी सेवा की दुर्वासा जी की, प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी और वो प्रसादी माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठा था, अभिमान से उस प्रसाद का महत्व न दे करके उस प्रसाद का अपमान करते हुए हाथी के गले में माला डाल दी। और आपको पता है, जब हाथी के गले में माला डाल दी तो हाथी क्या करेगा? उसका जंतु में जितनी बुद्धि होगी उतना ही काम करेगा। 2-4 बार मुंह घुमा घुमा उठा करके पैरों के नीचे आकर के वो प्रसादी माला कुचल दी गई। आज इंद्र जो इंद्रासन पर बैठा हुआ था श्रीहीन हो गया। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को कहा कि बलि, इस समय देवताओं को जीतना चाहिए, और समस्त देवता पराजित हो गए, पराजित हो गए, श्रीहीन हो गए। देवताओं की जो मां थी वो रात दिन इसी शोक में डूबी रहती थी कि मेरे पुत्र श्रीहीन हो गए हैं। एक दिन की बात, कश्यप जी महाराज ने पूछा, अदिति क्या बात है, क्यों उदास बैठी हो? तो कहने लगी कि मेरे पुत्रों का सब कुछ हर लिया गया है, मेरे पुत्र श्रीहीन हो गए हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए नहीं कि दोबारा से उनको ये संपदाएं प्राप्त हो जाए। राजा बलि ने उनका सर्वस्व हर लिया है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार कहने पर आज कश्यप जी महाराज अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, और कहते हैं कि देखो कि क्वदे हो भौतिको महात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पतिपुत्राध मोहदेव हि देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, ये जो तुम्हारा मोह है ना, ये ठीक नहीं है। फिर भी तुमने मुझसे कुछ कहा है तो मैं अवश्य तुम्हें उपाय बताऊंगा। एक बड़ा सुंदर उपाय कश्यप जी महाराज ने कहा, और कहा कि 12 दिन का एक व्रत है जिसका नाम है पयोव्रत, और वो फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है, प्रतिपदा से द्वादशी तक। उस व्रत को तुम करो, और व्रत को जब करोगे तो व्रत करने का नियम बताया। प्रातः काल जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण करना, भगवान की स्तुति करना। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पादा तीर्थाश्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोका प्रजनोपमोद्या प्रदीशा भगवन् सदे। इस स्थिति को तुम नित्य प्रतिदिन मंत्र करना, इसका जप करना, परमात्मा में विश्वास करना। हाँ देवी, विश्वास फलदायक, विश्वास का फल अवश्य मिलता है देवी। श्रद्धा से, समर्पण से, विश्वास से किया हुआ कर्म हमेशा सफल का सूचक होता है। आज ये व्रत बताया, और कहते हैं कि स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र बन करके आएंगे। आज मां अदिति ने भी व्रत किया, और कहते हैं कि देवताओं ने भी प्रार्थना की, और देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए बहुत सुंदर भगवान के जन्म की कथा आई। और कहते हैं कि भाद्रपद मास में भगवान वामन और राधा रानी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ये भाद्रपद मास
बड़ा पुण्यदायी है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इसी भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और इसी भाद्रपद मास में श्री बलराम जी का अवतार हुआ और इसी भाद्रपद मास में सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई थी और इसी भाद्रपद में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं को कार्य सिद्धि के लिए मां अदिति के महल में बामन भगवान प्रकट हुए। बोलो बामन भगवान की। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से जैसे बामन भगवान प्रकट हुए मां अदिति बड़ी प्रसन्न हुई। नन्हे से छोटे से सर्वांग सुंदर स्वरूप लिए हुए आज बामन भगवान ने जैसे ही अवतार लिया समस्त देवता अपनी अपनी ओर से आशीर्वाद देने के लिए आए। भगवान गुरु बृहस्पति जी आए, उन्होंने भगवान बामन को जनेऊ धारण करा दिया और स्वामी के जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सप्त ऋषियों ने महाराज कुशा का आसन समर्पित कर दिया और कुशा का आसन जब समर्पित हुआ तो उन नन्हे से सर्वांग सुंदर बालक को देख करके आज मां ने सुंदर एक चौकी बनाई, उस पर सुंदर एक वस्त्र बिठाया और बामन भगवान को वहां पर विराजित कर दिया। सुंदर थाली सजा करके पुष्प से उसमें दीपक रख करके आज मां अदिति बामन भगवान की आरती कर रही, पूजा कर रही है और कह रही है कि जय जय गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर। चले और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए और जैसे राजा बलि के यहाँ गए तो राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में चरु लेकर के स्वाहा की आरती कर रहे थे और जैसे द्वार पर भगवान वामन पहुंचे तो राजा बलि ने चरु हाथ में लिया और स्वाहा को बोल दिया, लेकिन चरु हाथ में रह गई। जैसे भी दृष्टि द्वार पर आए हुए वामन भगवान पर पड़ी, विचार करने लगा, लगता है मेरे यज्ञ से मेरे पूर्वज प्रसन्न हो गए, मेरे परमात्मा प्रसन्न हो गए, साक्षात भगवान मेरे द्वार पर आ गए हैं। और कहते हैं कि वामन भगवान को देख करके राजा बलि खड़े हुए हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए भगवान से निवेदन करते हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यमवामते ब्रह्मर्षीणां तपास
साक्षात मैं तो आया पर धर्म। आइए, आपका स्वागत है राजा बलि के यज्ञ में। आसन पर बिठाया, अपने भाग्य की सराहना करने लगा। कितना भाग्यवान हो गए, मानो साक्षात जगदीश्वर, मानो साक्षात परमात्मा, मानो 12 सूर्य एकदम मेरे घर में आ गए हैं, मेरे यज्ञ की सफलता हो गई है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित आज अनेकों भावों से अपने भाग्य की सराहना कर रहा है। राजा बलि चरणों में गिर गया, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं राजा बलि आपका छोटा सा दास हूं, बताइए क्या सेवा कर सकता हूं? तो भगवान ने कहा कि देखो, हमें तुमसे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, हम कुछ लेने नहीं आए। बोले प्रभु आप कुछ लेने आए हो या ना आए हो, लेकिन आप राजा बलि के घर में आए हो और राजा बलि के यहां से कोई खाली नहीं जाता, तो आज कुछ ना कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। बोलो आपको क्या क्या? सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात महल क्या चाहिए? कि गांव कांचनम गुणवाद धाम मुष्टा तथा नपेयमत्वा विप्रकन्याम ग्रामान समुद्र सुदान गजानवा रथास्तहारतम संप्रतीक्ष। इस राजा बलि के यहाँ आपको सब कुछ पर्याप्त मिलेगा। और मुझे तो आप ब्रह्मचारी लग रहे हैं, कहो तो आपका विवाह करा दें। भगवान ने कहा ना बाबा ना, मुझे विवाह नहीं करना। अरे बोले क्या? बोले मेरी नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कुछ करता नहीं, डरता नहीं, तो विवाह करूंगा, कुछ तो चाहिए। अरे बोले सारी व्यवस्था हो जाएगी, हम आपको मकान बना करके दे देंगे, हम आपको धन दौलत भरपूर रूप में दे देंगे। बोले अच्छा एक बात बताओ, विवाह करूंगा तो बच्चे तो होंगे? बोले बिल्कुल। बोले कितने होंगे? बोले ये तो आपको पता है, 20, 30, 50। बोले ये आपको पता है। बोले उसमें से कोई मरेगा भी? बोले हाँ मर भी सकता है। तो बोले फिर रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ रोना भी पड़ेगा। तो बोले जब रोना पड़ेगा तो ऐसे काम क्यों करूंगा, फिर रोना पड़े, मैं ऐसे ही ठीक हूं। बलिदान बलि निकाले प्रभु, कुछ तो लेना पड़ेगा। बहुत देर तक वार्तालाप चलता रहा। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित आज राजा बलि ने भगवान को मनाया, तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मैं ब्रह्मचारी हूं, तप करने के लिए जगह से भूमि चाहिए और वो 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस गया, खिलखिला करके हंसा। कैसी बात करते हैं, जैसे आपका स्वरूप है ना छोटा सा, ऐसी आपकी बुद्धि भी छोटी सी है। मांगा भी तो 3 पग भूमि, अरे मैं राजा बलि हूं। अब भी विचार कर लीजिए, अब भी विचार कर लीजिए। भगवान ने कहा नहीं, हमें तो बस तप करने के लिए, साधना करने के लिए 3 पग भूमि ही चाहिए। तो बोले ले लो, ये आपको आपकी दृष्टि से दाएं बाएं उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जहां भी आपको, जहां तक आपको भूमि नजर आ रही है वो सब राजा बलि की है। जो स्थान आपको अच्छा लगे वहां आपको 3 पग भूमि ले लीजिए और 3 पग जितनी आपको चाहिए वो ले सकते हो आप। तो भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और बिना संकल्प के दान नहीं देता, क्योंकि बिना संकल्प के किया हुआ दान भिक्षा होती है, तो मैं भिक्षा नहीं लेता। अगर दान करना है तो आपको संकल्पित होकर के करना पड़ेगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भगवान ने कहा ठीक है, संकल्प कर देंगे। तब तक गुरु जी आ गए, शुक्राचार्य जी महाराज। विचार किया, जान गए ये कोई साधारण नहीं है, तो साक्षात जगदीश्वर है। राजा बलि को बुलाया, बलि बासु एक किनारे ले गए, जाकर के कान में बताइए कौन है? तू जानता नहीं ये कौन है? अरे ये छलिया है, छलिया, ये तुझे छल्ले आया है, साक्षात नारायण है ये, इनको साधारण मत समझना।
कि एष पेरो चैन साक्षात भगवान विष्णुराज्ञयः कश्यपादिति जातो देवानां कार्य साधकः। ये जो बलि ये साक्षात विष्णु है और देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए वामन बन करके आए हैं, अदिति गर्भ से जन्म लेकर के। और ये आज तेरा सर्वस्व हरण करके ले जाएंगे। तो राजा बड़े मुस्कुराए, गुरुजी कैसी बात करते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। आज राजा बलि के द्वार पर अगर साक्षात जगदीश्वर परमेश्वर सारे जगत को देने वाला आज अगर मुझसे मांग रहा है तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली इस धरा पर कोई हो नहीं सकता। आप देने को मना कर रहे नहीं माने बलि। जल का लोटा आया, संकल्प प्रारंभ हो गया। गुरुजी संकल्प कराइए। शुक्राचार्य जी ने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं अपने शिष्यों को लुटते हुए नहीं देख सकता। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम संकल्प बोल देते हैं। संकल्प प्रारंभ हो गया। एक टूटी वाला लोटा वहां पर था महाराज, उससे टूटी से जल निकल रहा था और जैसे जल निकलना था तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि शिष्य को बचाना तो है, जाकर के उस टूटी में जाकर के घुस करके सूक्ष्म रूप में बैठ गए। जल निकले ही नहीं। तो भगवान ने विचार किया कि जिसने साक्षात परमेश्वर को देख लिया हो उसकी दृष्टि अब भी संसार में है। तो भगवान ने एक कोशा के आसन से एक सीख निकाली और जैसे उस लोटे के जो टोटी थी उसमें डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख में लग गया। अभी तेरे पास दो आंख है, तू एक आंख से तो मुझे देखता है और एक आंख से संसार को देख रहा है, अपने यजमान को देख रहा है। भगवान ने मानो उसकी एक आंख को फोड़ डाला कि अब तेरे पास एक आंख बची है, सिर्फ और सिर्फ मेरा दर्शन कर। संकल्प हुआ। राजा बलि ने आज यज्ञ उसका संकल्प कर दिया 3 भाग भूमि का कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रददेहे। और जैसे ही महाराज संकल्प राजा बलि ने भगवान वामन के हाथ में दिया तो भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए, विराट स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय। और जैसे भगवान विराट स्वरूप में आए तो भगवान ने राजा बलि से कहा कि बलि बोल कहां से नापना शुरू करूं, कहां अपना कदम पड़ाओ। बलि ने कहा जहां से आपकी इच्छा महाराज। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने अपने 2 पैरों में ही राजा का राज्य बलि का सर्वस्व नाप लिया महाराज। अभी तीसरा पग बाकी था। भगवान बोले बलि 3 पग भूमि का तुमने संकल्प किया था, अभी 2 पग हुए, बताओ तीसरा पग कहां रखूं। बलि मुस्कुराया, बोले अच्छा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा। तो बलि ने कहा तो बड़ा तो मालिक ही होता है। बोले बड़ा होता है ना मालिक। तो अभी इस राजा बलि शेष है, इसके सिर पर पैर रखिए और महाराज तीसरा कदम यहां से नाप लीजिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण कि यदोत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचोभ्यलेकं सुरवर्यमन्यते करोमृतं तन्न भवे प्रलम्बम् पदम तृतीयं पुरुषीर्षभे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सेवाल जी आज हमारी टीम के लोग आए हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में मैं कथा कर रहा हूँ क्योंकि ये मोहल्ला मेरा परिवार है।
और गौशाला रोड भी मेरा परिवार है, और वो परिवार मेरा पिछले महीना और बड़ा हो गया, गांधी कॉलोनी भी मेरे परिवार के हो गए थे। तो उसमें से कुछ चुने हुए पुष्प आए हैं, आपका अभिनंदन। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही राजा बलि ने के मस्तक पर भगवान रावण ने पैर रखा, नेत्रों में आंसू आ गए। बहुत बढ़िया। राक्षस कुल में पैदा होकर के इतना धर्मात्मा, और बना लो, दोनों नहीं है। बलि राक्षस कुल का ही तो था। आंसू आ गए नेत्रों में। बलि कितना दयालु है, कितना प्रेम है तेरा मेरे से। और शास्त्र कहते हैं कि चित्त में वही संसार जब प्रयत्न शोधये, यस्य तस्मान्मयो भवति विक्रमे तत्सनातनम्। उपनिषद कहता है कि चित्त ही संसार है, चित्त में वही संसार है। यत् प्रयत्नेन शोधये, इसलिए यत्न से प्रयत्न से इसको शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि जीव का जैसा मन होता है, जैसा चित्त होता है, ऐसा ही उसका कर्म बन जाता है, और वो कर्म उसका संसार बन जाता है। ये चित्त ही जीव का संसार है। इसलिए जिसका चित्त शुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, वो परमात्मा का प्यारा होता है। आज वामन भगवान ने बलि राजा को अनेकों आशीर्वाद दिए। हाँ सुखदेव, और उन्हीं आशीर्वाद के फलस्वरूप राजा बलि को भगवान ने पाताल लोक का राजा बना दिया। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से राजा बलि का प्रसंग यहीं पर विश्राम लेता है। श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद यहाँ पर पूर्ण होता है। नवम स्कंद के प्रारंभ में, जिस नवम स्कंद में भगवान राम सूर्यवंश की कथा आती है, उस नवम स्कंद को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के सूर्य, और सूर्य के विवस्वान जी महाराज हुए, और उन्हीं विवस्वत मनु भी कहते हैं। उन्हीं के वंश में आगे चलकर के एक बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए, जिनका नाम था राजा अम्बरीश। देखिए, सब भक्तों की कथा आ रही है। बलि भगवान का वक्त, अम्बरीश भगवान का वक्त, प्रहलाद भगवान का वक्त, क्या जी, अजामिल भगवान का वक्त। ये श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ है ही ऐसा। भगवान ने स्वयं अपने मुख से भक्तों की महिमा का वर्णन किया है, स्वयं गाया है। आज बड़ी सुंदर कथा सुनाई राजा अम्बरीश की। भगवान का परम भक्त एकादशी का पर्व किया करता था, व्रत किया करता था, और उस एकादशी के व्रत में इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी। आपको पता है एकादशी कौन लोग करते हैं? बहुत से लोग करते हैं एकादशी। तो क्या खाते हो? कुट्टू के पकौड़े या तली हुई पूड़ियां कुट्टू की, या आलू में काम चल जाता है। एकादशी का व्रत निराहार है। हाँ, और आपको पता है एकादशी के व्रत में दसवीं की रात को भी भोजन नहीं होता। दोपहर को भोजन किया और दसवीं की रात्रि में दांतून करके सोना, ताकि दांतों में कोई अन्न का कण न फंसा रह जाए। क्यों? क्योंकि व्रत प्रारंभ हो जाता है, दसवीं से प्रारंभ हो जाता है, दसवीं की रात्रि से। एकादशी में निराहार। लेकिन कलयुग के एकादशी तो महाराज बल्ले बल्ले।
4 दिन बाद एकादशी आएगी तो 4 दिन पहले थैला लेकर के बाजार चले जाते हैं सामान लेने, क्योंकि एकादशी आ रही है, व्रत आ रहा है। तो व्रत आ रहा तो व्रत में तो फिर आराम से बैठना चाहिए। व्रत के लिए खरीदारी हो रही है खाने पीने की, कुट्टू भी नहीं है घर में, देसी घी भी खत्म हो रहा, सिंदन नमक भी खत्म हो रहा। नमक तो बिल्कुल वर्जित है जी, नमक तो बिल्कुल वर्जित है एकादशी के होते हैं। चलो मीठा खा लो, कोई बात नहीं, दूध पी लो, जूस पी लो, पी तो सकते हो, खाना वर्जित है, मुंह नहीं चलाना। अब पीने के लिए तो मुंह नहीं चलाना पड़ता ना।